एक मासूम से बच्चे आर्यन पर लगा अपनी ही दादी को जान से मारने का इल्जाम। क्या उसकी बेगुनाही साबित कर पाएंगे उसके पापा? क्या अनिका से बदतमीजी रोहित मारवा के बॉडीगार्ड अब्दुल को पड़ेगी महंगी? और आखिर क्या रिश्ता है अनिका का किशन और अंजलि से? क्या अनिका के कोई अतीत का राज खुलेगा किशन और अंजलि के आने से? जिस अनिका को अंजलि मल्होत्रा कल शाम से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक हॉस्पिटल कॉरिडोर में देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अनिका की तरफ दौड़ने लगी। अब्दुल जो वहीं दरवाजे पर खड़ा था, वो भी उनके पीछे गया। अनिका के पास आते ही अंजलि मल्होत्रा उसके गले लग गई। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे पति जिंदा है। आंटी, आपको पक्का यकीन है कि ये वही लड़की है जिसने मिस्टर अग्रवाल की जान बचाई है? भला मैं इसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। क्या आपने कोई मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस अब्दुल को घूरती रही। अब्दुल ये समझ चुका था कि उसने अनिका को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन सब बातों से अनजान रोहित किशन मल्होत्रा की लैब रिपोर्ट्स लेकर वहां आया। उसने जब अनिका को अंजलि मल्होत्रा से बात करते हुए देखा तो वो काफी हैरान रह गया। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये हमारे होटल में ही रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, इसी ने कल किशन जी की जान बचाई थी। अरे ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अंजलि मल्होत्रा की बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। वो बस अनिका को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ रिया खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि आर्यन की अक्लमंदी से अब उसका परिवार पूरा हो जाएगा। रिया ने आर्यन को फोन करके ये खबर देने का सोचा। मेरे साथ रहकर तुम भी स्मार्ट हो गए हो। वो मॉम को ईमेल करने का आइडिया बेस्ट था। अगर मॉम ने दादी की सर्जरी की तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और फिर हम सब साथ में रहेंगे लाइक अ हैप्पी फैमिली। थैंक यू सिस्टर। ब्रदर, आज इस खुशी के मौके पर अगर मैं तुमसे कोई विश मांगू तो क्या तुम उसे पूरा करोगे? बिल्कुल, तुम तो बस ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। आई वॉन्ट कि तुम बाबी वाली फ्रॉक में मुझे एक फोटो भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई पिंक फ्रॉक में कितना क्यूट लगता है। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम फोटो देखकर हंसोगी तो नहीं? ओके ब्रदर। वैसे तो आर्यन को लड़कियों के कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इस बार आर्यन रिया को खुश करना चाहता था। आर्यन अपनी पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल में रोहित की नजरें अनिका से हट नहीं रही थी। कौन हो तुम? अच्छी हो या बुरी, स्कूल ड्रॉप आउट हो या जीनियस, मेरे खिलाफ साजिश करने वाली कोई चालाक औरत या फिर दूसरों की मदद करने वाली, आखिर कौन हो तुम? तो क्या अब मुझे मिस्टर मारवा से मिलने की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? कैसी अपॉइंटमेंट? क्या आपने बताया नहीं मिस्टर मारवा को? क्या नहीं बताया अब्दुल? कौन से अपॉइंटमेंट की बात चल रही है यहाँ? वो सर, ये कल आई थी आपके स्वीट के पास, आपसे मिलने की जिद कर रही थी। आपकी दादी माँ के बारे में कुछ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो ना मेरे लिए मेरी दादी माँ का ठीक होना कितना इम्पोर्टेंट है। पर सर, हमारी मदद तो सिर्फ डॉक्टर अमृता ही कर सकती है। आप किसी इंसान की काबिलियत जाने बिना उसके इंटेलिजेंस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या आप श्योर हैं कि आपकी दादी माँ का इलाज कोई और नहीं कर सकता? सिर्फ नाम के आधार पर किसी को कम या ज्यादा आंकना सही है क्या? लेकिन मैंने तो। बस अब्दुल, मेरी दादी अभी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में है और चल फिर नहीं सकती। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं चलूंगी उनसे मिलने और उनका ट्रीटमेंट भी करूंगी, लेकिन मेरे ट्रैवल और स्टे का अरेंजमेंट आप करवाएंगे। आप उस सब का टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। मिस अनिका, एक मिनट, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? मिस्टर मारवा, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। मैं आपकी दादी को ठीक करने में आपकी मदद करूँगी और बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी उसे ढूंढने में। आप किसे ढूंढ रही हैं? अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद आपको बताऊंगी। अनिका की बातों से रोहित को उम्मीद की एक नई किरण दिखी थी। अनिका के कॉन्फिडेंस से रोहित को कुछ राहत मिली थी। रोहित वापस किशन मल्होत्रा को देखने पेशेंट वार्ड में गया। किशन जी की नींद खुल चुकी थी और वो रोहित को देखकर काफी खुश थे। अरे रोहित बेटा, तुम बहुत बिजी रहते हो और यहाँ। अंकल, आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीजें। वैसे आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मनाली में हो। बेटा, मैं यहाँ किसी काम से नहीं बल्कि किसी अपने को ढूंढने आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। वैसे किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? दरअसल मेरी एक बहन थी, उसने यही किसी गुलेरिया फैमिली के एक लड़के से शादी कर ली थी। हमने बहुत दिनों तक दीदी से बात नहीं की। फिर हमें पता चला कि शादी के 2 साल बाद ही उसका देहांत हो गया। अभी कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि मेरी बहन की एक बेटी भी है और वो मनाली में ही रहती है। बस उसी को ढूंढ रहे हैं हम दोनों। दीदी तो हमें
छोड़कर चली गई, लेकिन हमें उनकी बेटी को कैसे भी ढूंढना है। वो एक बार हमें मिल जाए तो हम भी उसकी वैसी ही सेवा करेंगे जैसे दीदी हमारी सेवा करती थी। फिर शायद दीदी हमें माफ कर दे। चलो हम अभी गुलेरिया हाउस चलते हैं और अपनी बच्ची को लेकर आते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में चलेंगे। हाँ अंकल, इस वक्त आपको रेस्ट करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, जैसा तुम कहो। रोहित, जरा वो बैग देना मुझे। ये देखिए, ये है मेरी बहन की तस्वीर। लेकिन ये तो वही लड़की है जिससे रोहित बेटा, अभी हम जिस लड़की से मिले वो तुम्हारे होटल में ही रहती है ना? हाँ आंटी। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? हाँ, अनिका नाम है उसका। और सरनेम? अनिका गुलेरिया नाम है उसका। अनिका गुलेरिया। अच्छा बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे अनिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब्दुल, अनिका की फाइल लेकर आओ। जी सर। तुम ऐसे पूछताछ क्यों कर रही हो? किशन, कल होटल लॉबी में जिस बच्ची ने तुम्हारी जान बचाई थी, ये वही अनिका है। उसे देखते ही मुझे लग रहा था कि हमारा कोई तो रिश्ता जरूर है। शायद वो ही हमारी अनिका है। सर, ये रही फाइल। ये लीजिए आंटी। किस्मत का खेल कहे या कुदरत का कोई करिश्मा, जिसे हम ढूंढते हुए आए थे उसने हमें ढूंढ लिया। मतलब अनिका ही? हाँ बेटा, अनिका ही मेरी बहन स्वाति की बेटी है। रोहित बेटा, प्लीज उसे मेरे पास ले आओ। अब्दुल, अनिका जी यहाँ अपनी बुआ से मिलने आई थी ना, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें यहाँ लेके आओ। किशन अंकल की आंखें तरस गई थी उनकी भांजी को देखने के लिए। अनिका हॉस्पिटल से जा चुकी थी और अब्दुल किशोर को निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अनिका का नंबर रिसेप्शन से ले आया। थैंक यू, ये नंबर हमें हमारी अनिका तक पहुंचा देगा। अंकल, आंटी, मैं अब चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ बेटा, तुम जाओ। तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसका एहसान हम नहीं भूल सकते। रोहित होटल पैराडाइज के लिए निकल चुका था, लेकिन अभी भी वो अनिका के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी हैरान थी जब उसे उसके अतीत से जुड़ा एक फोन आया। क्या मेरे मामा मामी? हाँ, और वो हमसे मिलने घर आ रहे हैं। लेकिन इतने सालों बाद क्यों? मैं ये सब नहीं जानता, बस तुम घर आ जाना टाइम से। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कॉल रखते ही अनिका के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। अनिका अपनी माँ के परिवार वालों से कभी नहीं मिली थी, लेकिन सालों बाद अचानक उन्हें अनिका की याद कैसे आई? अनिका के मन में इस नए रिश्तेदार को लेकर डर था, तो वहीं कोई और भी था जिसे अनिका से भी ज्यादा डर लग रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग अनिका के रिश्तेदार हैं? मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे अनिका का ही हाथ होगा। पक्का हमारे खिलाफ कोई नई साजिश रच रही है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि ये लोग इतने सालों बाद अनिका को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या तुम स्वाति के परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? काफी गरीब परिवार से थी स्वाति, और उसकी फैमिली पहाड़ों के उस पार रहते थे, लेकिन शादी के बाद उसने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। कहीं ये लोग हमसे पैसों की भीख मांगने तो नहीं आ रहे? वैसे वो कह तो रहे थे कि अनिका के मामा बीमार हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये बात तय है कि वो भिखमंगे पैसों के लिए ही आ रहे हैं। देखिए, मैं पहले से ही कह देती हूँ, खबरदार उनको एक भी पैसा दिया तो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तिजोरी खोल के उनके सामने रखने वाला हूँ। लगता है आ गए भिखमंगे। जहाँ एक तरफ अनिका के मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्वीट में वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए आर्यन रिया को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए फ्रॉक ढूंढने लगा। मैंने तो उसे यहीं छुपाया था, लेकिन अब मिल क्यों नहीं रहा? क्या नहीं मिल रहा है? डैड, आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो मैंने एक ड्रेस यहाँ रखी थी, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रही। बेटा, वो ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैंने उसे किसी और को दे दिया जिसे उसकी जरूरत है। आप मेरी चीजों को मुझसे पूछे बिना किसी और को कैसे दे सकते हो? आप ही ने सिखाया था ना, दूसरों की चीजों को विदाउट परमिशन हाथ नहीं लगाना चाहिए। नो वंडर व्हाई ममा हेट्स यू। तुम्हें ये सब किसने सिखाया आर्यन? आई हेट यू डैड। आज मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखी है, तुम मेरे साथ चलोगे ना? यस ऑफ कोर्स, हम सब जाएंगे। क्यों आर्यन?
आर्यन के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, उसे बस रिया का प्रॉमिस तोड़ने का दुख था। वहीं दूसरी तरफ मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े इंसान पर कामिनी की नजर जैसे ही पड़ी वो हैरान रह गई। अनिका के मामा मामी के आने की खबर सुनते ही गुलेरिया परिवार में बेचैनी बढ़ गई। गुलेरिया फैमिली को ये विश्वास था कि अनिका के मामा मामी भीख मांगने के लिए आ रहे होंगे। तभी कामिनी ने दरवाजे के बाहर देखे बिना ही सैनिटाइजर की पूरी बोतल उधेल दी। जब उसकी नजर सैनिटाइजर में डूबी अनिका पर पड़ी। थैंक गॉड तुम थी अनिका, मुझे लगा पूरा सैनिटाइजर वेस्ट हो जाएगा। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे फकीर मामा मामी मनाली आए हुए हैं? अनिका ने कामिनी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। गुलेरिया खानदान इस बात से अनजान था कि कुछ ही समय में उन्हें एक बड़ा झटका लगने वाला था। कामिनी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गेट से आवाज आई। क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यही रहते हैं? जैसे ही मनीषा और कामिनी की नजरें अंजलि पर पड़ी, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुलेरिया खानदान की सोच से अंजलि मामी बिल्कुल अलग थी। उनकी सीरत में भी उनकी दौलत चमक रही थी। तभी अंजलि मामी ने सबकी खामोशी तोड़ते हुए अनिका से कहा, फिर से मिल गए हम। बेटा, पहली बार तुम्हें देखकर ही मुझे लग गया था कि हमारा कुछ पुराना रिश्ता है। आप यहाँ? और आप मेरे मामा मामी को कैसे जानती हैं? आई नो, तुम्हें बहुत कुछ पूछना होगा। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। फिलहाल बस यही कहना चाहूंगी कि ये सब किस्मत का खेल है। उस दिन जिस आदमी की जान तुमने बचाई थी वो तुम्हारे मामा थे। गुलेरिया परिवार के सभी लोग अंजलि मामी की सादगी में खो गए थे कि तभी कामिनी ने अंजलि मामी का पहना हुआ डायमंड नेकलेस देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने मामी से कहा, योर नेकलेस इज स्टनिंग। क्या ये असली डायमंड्स हैं? ऑफ कोर्स नकली है बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए हर कोई नकली ज्वेलरी पहनते हैं। देखो ना कितना ज्यादा चमक रहा है। मिस्टर गौतम, क्या आप ही हमारे बहनोई जी हैं? यस, मैं ही गौतम गुलेरिया हूँ। आपने फोन पर मुझसे ही बात की थी। वैसे आप बहुत ही खूबसूरत हैं। कहीं आप फिल्मों में तो काम नहीं करती? फिल्मों में तो नहीं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जी, आपने जैसे ही कॉल किया था अनिका से मिलने के लिए, वैसे ही हमने उसे कॉल करके बुला लिया था। थैंक यू मिस्टर गौतम। अनिका बेटा, क्या हम कहीं अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं? श्योर आंटी। गौतम गुलेरिया अंजलि मामी के हाव भाव देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए थे। ये देखकर मनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो अपनी तीखी जुबान से कुछ कहती उससे पहले ही अनिका और अंजलि मामी वहाँ से निकल गए। अंजलि मामी कार में बैठते ही अनिका से कहा, बेटा, तुम्हारे मामा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ऐसे वक्त में तुम तक पहुंचने के लिए एक खास शख्स ने हमारी बहुत मदद की थी। उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए हमने तुम्हें बिना बताए होटल पैराडाइज में आज एक डिनर पार्टी रखी है। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। ओके मामी, आई एम सॉरी। क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? आपसे अगर आंटी कहूँगी तो डांटूंगी। बेटा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। और नाम क्या है उसका? रिया नाम है उसका। बहुत शरारती है। मैं अभी उसको कॉल करके नीचे बुला लेती हूँ। तब तक हम होटल पहुँच जाएंगे। अनिका अंजलि मामी की खुशी देखकर इनकार नहीं कर पाई। उसने फौरन रिया को कॉल किया और उसे 3rd फ्लोर पर VVIP हॉल में बुलाया। वहीं अंजलि मामी के जाने के बाद मनीषा और कामिनी सोच में पड़ गए थे कि ऐसी क्या बात हो गई जो इतने सालों बाद अनिका की मामी उससे मिलने आई थी। छोड़ो उसके मामा मामी को, तुम दोनों भूल मत जाना। आज हमें डोगरा फैमिली के साथ डिनर पर जाना है। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। अरे हाँ कामिनी बेटा, टेबल बुकिंग तो कर दिया ना तुमने? हाँ मम्मा, पैराडाइज इंटरनेशनल होटल में कर दिया था, लेकिन VVIP हॉल पहले से बुक था तो नॉर्मल बुकिंग करना पड़ा। ओहो, बैड लक। चलो बेटा, कोई बात नहीं। अभी बहुत काम है, हमें रेडी भी होना है। और तुम आज अच्छा सा इंडियन ड्रेस पहनना। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है तुम्हारे लिए। यस मम्मा। यहाँ कामिनी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, तो दूसरी तरफ रिया आर्यन को बार बार कॉल किए जा रही थी। कॉल का कोई जवाब ना मिलने पर रिया सबसे छिपते छिपाते लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही रिया ने जैसे ही चैन की सांस ली कि तभी उसकी नजर बगल वाली लिफ्ट पर गई, जहां से रोहित मारवा, सनी और आर्यन बाहर आ रहे थे।
रोहित और सनी की नजरों से क्या बच पाएगी रिया, या फिर होगा सच का खुलासा? कौन है वो शख्स जिससे अनिका को मिलवाना चाहती है अंजलि मामी? होटल पैराडाइज में अनिका, कामिनी और कुणाल के एक साथ होने से क्या मचने वाला था हंगामा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।